हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। सर अभी चैट स्क्रीन प्रॉब्लम वैसे ही है। इसको मैं डेवलपर से बात करता हूँ यार, है ना। मैंने डेवलपर को बोला था, डेवलपर ने अभी तक सही नहीं किया। मैं वो उसको बोल के सही करवाता हूँ। ठीक है, चलो। तो हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टास्क है आज की क्लास का, आज के पूरे दिन का, वो यही है कि हमें कुछ भी करके आज सिग्नल सिस्टम का जो शॉर्ट नोट्स वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले, क्योंकि हमको टास्क तो बड़ा है, तो उसको परफॉर्म करने के थोड़ा हमको अ, अपना एफर्ट भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सुरेश, गुड मॉर्निंग प्रिंस। इधर भी देख लेता हूँ मैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग राहुल, कल्पना, क्षितेश, प्रियेश, रवि। चलो, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे। ओके, चलो, फाइन। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने जो ये बोर्ड है इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जिससे मैं ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे लिख पाऊँ, है ना। तो मैं इसको 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट लिखने के चक्कर में। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास बनती है ना, सबसे पहली चीज हमारे पास बनती है कि ये हमारे पास सिग्नल क्या होता है और सिग्नल के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में। हम बात करते हैं सिग्नल के बारे में। ये सिग्नल एक्चुअली में है कौन सी चीज, ये सिग्नल होता क्या है और कितने प्रकार के सिग्नल होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सिग्नल एक्चुअली में हमारे पास होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के सिग्नल होते हैं। देखो, सिग्नल होता क्या है पहले तो ये समझो। सिग्नल होता है आपका एक फिजिकल फिनोमिना, मतलब फिजिकल थिंग। सिग्नल एक आपका क्या है, एक फिजिकल थिंग है, ये समझना, कोई ऐसा नहीं इमेजनरी चीज है ना। ये एक फिजिकल थिंग है। सिग्नल आपका एक फिजिकल थिंग है, जिसमें क्या होती है, सिग्नल एक फिजिकल थिंग है, फिजिकल चीज है, जिसमें जो कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो सिग्नल क्या बोलोगे, सिग्नल इज अ फिजिकल थिंग विच कैरी, क्या कैरी करता है, विच कैरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिग्नल की अगर हम बात करें, सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, सिग्नल टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के सिग्नल होते हैं। सिग्नल की अगर हम बात करते हैं ना, तो सिग्नल के टाइप की अगर हम बात करें तो सिग्नल कितने टाइप के होंगे हमारे पास, 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पे सिग्नल होते हैं। पहला हमारा होता है कौन सा सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल। जो हमारा सबसे पहला सिग्नल होता है उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा सिग्नल, दैट इज कंटिन्यूअस सिग्नल। सिग्नल का जो पहला टाइप हम बोलेंगे, दैट इज विच टाइप ऑफ सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल। देखो, कंटिन्यूअस सिग्नल वो सिग्नल होते हैं, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं कंटिन्यूअस के बारे में, तो ऐसे सिग्नल, देखो सिग्नल में 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। तो जिस कंटिन्यूअस सिग्नल को बोला जाता है जिसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही कंटिन्यूअस, है ना। ऐसे सिग्नल जिनका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही क्या हो, कंटिन्यूअस हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका कंटिन्यूअस सिग्नल बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, उनको हम कंटिन्यूअस सिग्नल बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा मैं प्लॉट बना देता हूँ, देखने ये आप लोग, ये कोई प्लॉट है, ये आपका कंटिन्यूअस सिग्नल है। अगर पूछूं मैं आपसे, ये जो सिग्नल है, जो साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये भी आपका कैसा है, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि इसकी एक्स एक्सिस भी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब होता है 0 से 1 के बीच में इन्फिनाइट पॉइंट का होना, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंटिन्यूस सिग्नल। एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। क्या बोला मैंने, कौन सा सिग्नल होता है हमारे पास यहाँ पे, डिस्क्रीट। वो क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं।
ठीक है। डिस्क्रीट सिग्नल वो सिग्नल होते हैं, इसमें भी दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। तो डिस्क्रीट के लिए आप समझ के रखना कि डिस्क्रीट सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनका जो एक्स एक्सिस है वो तो डिस्क्रीट होगा। एक्स एक्सिस क्या होता है इसका, डिस्क्रीट, बट वाई एक्सिस की कंटिन्यूअस होती है। बट वाई एक्सिस की क्या होती है, कंटिन्यूअस। ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। जनरली इनको ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, बताता हूं मैं आपको। ऐसा इसमें लिखा है यहाँ पे 1 5 3 -1 0। ये इनकी ऐसी वैल्यूज यहाँ पे लिखी होती हैं ब्रैकेट के फॉर्म में, इस तरह ना, कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। और क्या बोलेंगे हम इनको, इनमें कहीं पे एक एरो होता है, जैसे मान लो ये लिखा है एरो, तो एरो बताता है कि ये आपका n = 0 पॉइंट है। जहां पे भी एरो लगा होता है वो बताता है आपका क्या, कि जहां पे भी ये जीरो है, ये आपका क्या, n = 0 पॉइंट है। ठीक, अगर ये n = 0 तो क्या होगा, n = 1 पॉइंट होगा, n = 2 पॉइंट होगा। ये आपका n = -1 पॉइंट होगा, और ये आपका n = -2 पॉइंट होगा। अगर इसको मैं प्लॉट करके भी दिखाना चाहूं तो मैं वो भी दिखा सकता हूं, कैसे देखना है ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या है, n = 0, ये 1, ये हो गया आपका 2, ये आपका था -1 वाला पॉइंट, ये था आपका -2 पॉइंट। तो अगर आप इनको देखोगे तो आप यहाँ पे डंडी खड़ी करोगे, यहाँ पे से एक हो गया 1, ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया आपके पास 3, फिर हो गया यहाँ पे -1, तो नीचे लिख देते उसको। तो -1 नीचे हो गई लाइन, फिर यहाँ पे लिखा 0, तो 0, ऐसा। यहाँ पे 1, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0। ऐसे में इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने किसके बारे में बताया आपको, ये मैंने बताया आपको सिग्नल के बारे में। दो टाइप के सिग्नल मैंने बता दिए, एक होता है आपका कंटिन्यूअस, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों कंटिन्यूअस होंगी। डिस्क्रीट सिग्नल वो होता है, इसका एक्स एक्सिस तो डिस्क्रीट होगा, बट वाई एक्सिस कंटिन्यूअस होगी, और हम इसको ऐसा कुछ प्लॉट करते हैं। एक हमारे पास और सिग्नल होता है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। एक सिग्नल और होता है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। क्या बोला मैंने इसको, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनकी एक्स एक्सिस तो डिस्क्रीट होती है। ठीक है, जिसकी एक्स एक्सिस क्या होगी, डिस्क्रीट होगी, और वाई एक्सिस आपकी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, देखना। मैंने क्या बोला, आपकी जो एक्स एक्सिस है दैट विल बी योर, जो आपकी एक्स एक्सिस है वो आपकी होती है डिस्क्रीट, जो वाई एक्सिस होती है वो होती है आपकी क्या, यहाँ पे क्वांटाइज्ड। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो मैं ऐसा प्लॉट करके दिखा देता हूं, ऐसा कुछ सिग्नल होता है ये वाला। कुछ लेवल्स होते हैं ऐसे ना यहाँ पे, ये देखो। कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस तो क्या है, क्वांटा, एक्स एक्सिस आपकी डिस्क्रीट है यहाँ पे देखो। ये जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वो आपकी डिस्क्रीट, देखो ना, n = 0 1 2 3 4, ये आपकी डिस्क्रीट है, बट वाई एक्सिस आपकी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मतलब एक लेवल का क्रिएट कर देना, इसको बोलते हैं आपका डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल हमारा यहाँ पे यूज नहीं होता है ना। डिजिटल सिग्नल के हमें एक अलग सब्जेक्ट बनाया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम लोग इस चैप्टर में पूरे सिग्नल सिस्टम में कहीं पे भी डिजिटल सिग्नल के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जितनी बात करेंगे वहां पे कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट के बारे में बात करेंगे। डिजिटल के हमने अलग बना के रखा, उसको बोलते हैं क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। अब सिग्नल के बारे में एक नया चीज बनता है कि हमारा एक सिग्नल का टाइप बोलेंगे, एक सिग्नल का हम प्रॉपर्टी बोलेंगे, वो होती है पीरियोडिक सिग्नल। किसी भी सिग्नल को हम पीरियोडिक का बोलते हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है कि किसी एक इंटरवल के बाद रिपीट होना। सिग्नल का किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होने को हम बोलते हैं आपका पीरियोडिक सिग्नल। जैसे एक टाइम के बाद वो सेम चीज रिपीट हो रही है, अलग चीज नहीं, सेम चीज रिपोर्ट हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं आपका पीरियोडिक सिग्नल।
तो क्या बोला मैंने आपके पास यहाँ पे, पीरियोडिक सिग्नल। अगर हम यहाँ पे पीरियोडिक सिग्नल के बारे में बात करें तो क्या बोला मैंने, वो सिग्नल, सिग्नल विच रिपीट्स, है ना, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई मेरे पास सिग्नल एक्स टी है ना, उसमें अगर मैं कुछ टाइम इंटरवल्स का होगा उसको ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा आपका, वो सेम सिग्नल मिल जाएगा एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये होता है। अच्छा एक चीज याद रखना, पीरियोडिक सिग्नल में उसको बोलता हूं कि वो जो सिग्नल है ना वो हमेशा रिपीट हो, ऐसा नहीं कि जीरो से लेके यहाँ वन तक रिपीट हो, वन से लेके टू तक रिपीट हो, नहीं, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रिपीट होना चाहिए, उसको बोलता है पीरियोडिक सिग्नल, है ना। तो याद रखना ये चीज, यहाँ पे टाइम इंटर बोला मैंने कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक रिपीट होना चाहिए, है ना। अगर वो जीरो से इन्फिनिटी रिपीट हो उसको बोलते हैं सेमी पीरियोडिक, लेकिन उसको हम पीरियोडिक नहीं बोलेंगे। पीरियोडिक होने के लिए उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रिपीट होना जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि मेरे पास एक सिग्नल मैंने बना के रखा है यहाँ पे, दिस इज माय सिग्नल। क्या ये मेरा पीरियोडिक सिग्नल होगा, तो ये मेरा पीरियोडिक सिग्नल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो से इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो मैं चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसको बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल है, तो बेटा ये पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको कहां स्टार्ट होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होना चाहिए, तब ये पीरियोडिक कहलाता है। तो इसको क्या बोलोगे आप, नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि सर इसका जो टाइम इंटरवल मान लो क्या है, टी है ना, तो टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पीरियोडिक सिग्नल के लिए इस टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर मैं उसके बारे में पूछना चाहूं तो याद रखना इस टी की वैल्यू एक इंटीजर हो सकती है ना। टी की वैल्यू जो टी है यहाँ पे, दैट शुड बी फाइनाइट। तो टी के बारे में वो क्या बोला मैंने, समझना प्रॉपर्ली, टी मस्ट बी फाइनाइट। जो टी टाइम इंटरवल है वो आपका फाइनाइट होना चाहिए, है ना। जो टाइम इंटरवल है दैट शुड बी एक फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा और क्या क्या हो सकता है फाइनाइट में से, एक इंटीजर हो गया, वन टू थ्री, ये वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है टी की। क्या ये रेशनल नंबर होता है, वन बाय टू ऐसा करके, हाँ बिल्कुल होता है। तो आप यहाँ पे वन बाय टू, थ्री बाय फाइव, ये भी इसका क्या हो सकता है, टाइम पीरियड हो सकता है। क्या ये पाई का फंक्शन होता है, बिल्कुल होता है, पाई हो सकता है। क्या ये पाई बाय टू होता है, पाई बाय टू भी हो सकता है, मतलब रेशनल में, रेशनल फंक्शन ऑफ पाई। बट क्या ये आपका इरेशनल हो सकता है, नहीं, मतलब अंडर रूट टू पाई अगर कोई बोलेगा तो क्या होगा ये, तो बोलोगे नहीं, है ना। कोई अगर बोलेगा अंडर रूट टू पाई क्या इसका टाइम पीरियड होगा तो क्या बोलोगे, ये नहीं, दिस विल नॉट, है ना। तो इरेशनल नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ अलाउड है। इसको मैं येलो पेन से काटता हूँ, से थोड़ा सा प्रॉपर दिखाई भी दे क्या लिखा था, ऐसा मैं लिखा, ठीक है ना। तो जो टी है वो टाइम, आपका जो टाइम इंटरवल है वो वन टू थ्री हो सकता है, रेशनल हो सकता है, पाई का फॉर्म होता है, पाई का रेशनल हो सकता है, लेकिन इरेशनल आपका नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मान लो ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, मतलब दुनिया पार कर लिया आपने। एक क्वेश्चन बनता है, ऐसे मान लो लिखा होता है आपके पास यहाँ पे, फाइव कॉस थ्री टी प्लस 50 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे सिग्नल लिखा होता है, फाइव कॉस थ्री टी प्लस 50 डिग्री। अब आपको बताना है इसका टाइम इंटरवल कितना, इसका टाइम इंटरवल कितना होगा, तो क्या बोलोगे आप, इसका बोलोगे टाइम इंटरवल होगा, फॉर्मूला देखना, टू पाई बाय, टू पाई तो हमेशा रहेगा, डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना है,
इस टी का जो कोफिशिएंट वो कितना है 3, तो यहाँ पे 2 पाई बाय 3, ये आपका इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखना। और इससे हमको समझ में आया कि जो हमने इस साइनोसॉइडल फंक्शन का जो हमने टाइम पीरियड निकाला, क्या उसमें एम्पलीट्यूड और फेज का इफेक्ट पड़ रहा है, तो नहीं पड़ रहा। तो लिखना है आप लोग पे एम्पलीट्यूड एंड फेज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओनली एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, तो याद रखना 5 cos 3t + 50, अगर यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे 10t हो तो क्या करते, 2 पाई बाय 10 कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। ओके। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा सिग्नल दिया होता है, मैं बताता हूँ प्रॉपरली आपको। कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा भी, है ना, कि आपके पास सिग्नल दिया होगा x(t)=x1(t) +x2(t) +x3(t) डैश 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 जो भी दिया, मतलब ये भी एक साइनसॉइडल फंक्शन है, इसका भी साइनसॉइडल फंक्शन, इसका भी साइनसॉइडल फंक्शन है। तो अगर इन तीनों को हम सम कर दें तो इसका हमारे पास टोटल टाइम पीरियड कितना होगा। तो क्या करोगे, जो टोटल टाइम पीरियड होगा इसका आप टाइम पीरियड निकालो इस फॉर्मूले से, 2 पाई बाय 3 वाले 2 पाई बाय ओमेगा नॉट से करके इसका टाइम पीरियड निकाल लोगे, इसका भी निकाल लोगे, इसका भी निकाल लोगे, तीनों का आ गया। फिर तीनों का आप एलसीएम ले लोगे, तो वो क्या हो जाएगा पास, क्या टोटल सिग्नल का जो एक्स ऑफ टी है उसका आपका क्या, आपका वो उसका हो जाएगा आपका टाइम पे। तो टी इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ T1 T2 T3 डैश डैश डैश। कभी कभी याद रखना हमारे T1 यहाँ पे रेशनल है, पाई बाय 3 है, यहाँ पे पाई बाय 5 है, यहाँ पे पाई बाय 6 है। उस केस में हम क्या करते हैं, अगर मतलब ये p/q के फॉर्म में, तो इसको हम क्या करते हैं, आपका ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 3/2 5/6 2/3। तो इस केस में आपको तो पता होगा ना मैथ एप्टीट्यूड, यार ऊपर वाले का हम क्या करते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 5 2 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ जो डिनोमिनेटर उसका एचसीएफ 2 6 3। समझ में आई बात। तो ये हम ऐसा कुछ करते हैं टाइम पीरियड के लिए। ठीक है ना, कि अगर मेरे सिग्नल मल्टीपल सिग्नल आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनका मैं पीरियोडिसिटी कैसे निकाल लूंगा, मैं ऐसे निकाल। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास कभी ऐसा हुआ कि डिस्क्रीट सिग्नल है ना, और डिस्क्रीट सिग्नल की हमको पीरियोडिसिटी चेक करनी है, तो कैसे करेंगे। ये तो मैंने आपको किसके लिए बताया, कंटिन्यूस, यहाँ पे टी लिखा है ना, मतलब कंटिन्यूस सिग्नल है। अगर मैं डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में बात करूं तो उसमें कैसे करूंगा, देखना आप सभी लोग। इसको तो मैं डीटी, डीटी मतलब डिस्क्रीट टाइम में हम लोग का जो पीरियोडिसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डिस्क्रीट टाइम में जो पीरियोडिसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज n इक्वल्स टू ये होता है आपके पास 2 पाई बाय ओमेगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर बताऊंगा, एक टेंशन मत लीजिए। 2 पाई बाय ओमेगा इंटू एन। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे एन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे के होगा, के होगा, तो ऑलरेडी लिखा होगा ना, 2 पाई बाय ओमेगा इंटू के। ठीक है, अब यहाँ पे के की वैल्यू कैसे लोगे वो मैं आपको एक क्वेश्चन से बताऊं, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा बताने जाऊँ बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन से बताऊं, पूरा समझ में आ जाए। तो याद रखना, आप लोग समझना कि जो के की वैल्यू है ना, वो एक इंटीजर है, 1 2 3 5 कुछ भी आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अब कैसे करोगे देखना। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया आपके पास, क्वेश्चन दिया आपके पास यहाँ पे का क्या, cos 6 पाई n, 6 पाई n ये दिया हुआ। तो अगर आपको इसकी पीरियोडिसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू ओमेगा वैल्यू यहाँ पे क्या 6 पाई, जो ओमेगा है यहाँ पे आपका क्या हो 6 पाई। तो आप 6 पाई से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू
2 पाई अपॉन 6 पाई, 2 पाई डिवाइड बाय 6 पाई इंटू के, है ना। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 इंटू के। अब यहां पे मेन कलाकारी शुरू होती है। के की वैल्यू आप ऐसा एज्यूम करो कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। के की आप वो वैल्यू एज्यूम करो जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। तो के इक्वल टू क्या बोलोगे, 3। तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, फॉर के इक्वल टू 3 एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। फॉर के इक्वल टू 3, ये आपने क्या किया है, दिस इज एज्यूम्ड, हमने एज्यूम किया है। तो हमारे पास यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 3 पुट करो तो n इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इसकी जो पीरियोडिसिटी होगी, इसका जो टाइम इंटरवल होगा, दैट विल बी योर 1। ठीक है ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, किसके लिए, डिस्क्रीट टाइम के लिए। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाय ओमेगा इंटू की। ओमेगा क्या है, जो फंक्शन दिया उसका n का कोफिशियंट, n का जो पार्ट है ना, वो आपका क्या है, ओमेगा। तो m को डिवाइड कर दोगे। और आपको ध्यान देना है कि जो k की वैल्यू वो एक इंटीजर होगी, और उसको आपको एज्यूम करना है, ऐसा एज्यूम करना है कि जो n इक्वल में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ रहा है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है। तो ऐसा आप इसको एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट टाइम में आप पीरियोडिसिटी को कैसे चेक करो। समझ में आई बात। ओके। आप चाहो ना तो ऐसा भी बोल सकते हो यार, है ना, डिस्क्रीट के लिए प्रॉपर्टी मतलब जो डेफिनेशन होगी, जैसे मैंने यहां बताया था आपका, सिमिलरली यहां पे भी डेफिनेशन बना सकते हो ना आप। क्या डेफिनेशन क्या होगी डिस्क्रीट की, एक्स ऑफ एन प्लस माइनस एन इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन। यही तो होता है जिस यहाँ पे अपने टाइम डोमेन बताया था कंटिन्यूअस के लिए, वही मैंने आपका डिस्क्रीट में बता दिया। ठीक है ना। सिमिलरली जो प्रॉपर्टी बताई मैंने, ये वाला फॉर्मूला, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, यहाँ पे के लिए भी वो एप्लीकेबल है, दोनों जगह के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल। ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि हमारा कौन सा सिग्नल इवन सिग्नल कहलाता है, कौन सा सिग्नल हमारे पास ऑड सिग्नल कहलाता है। उसके बारे में थोड़ा सा बात हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं अपन यहाँ पे, किसके बारे में, इवन सिग्नल के बारे में, कि मैं किस सिग्नल को इवन सिग्नल बोलूंगा। ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इवन सिग्नल। हम उन सिग्नल को इवन सिग्नल बोलते हैं, है ना। हम ऐसे सिग्नल को इवन सिग्नल बोलते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, जैसे मान लो मेरे पास कोई सिग्नल है यहाँ पे एक्स ऑफ टी। अगर यहाँ पे मैं टी की जगह माइनस टी पुट कर दूं, तब भी वैल्यू मेरी कितनी है, उतनी ही है। उसको बोलता हूँ आपका इवन सिग्नल। मतलब एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी हो गया, उसको मैं बोलता हूँ आपका इवन सिग्नल। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे टी स्क्वेयर, तो अगर टी की जगह माइनस टी पुट करते तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी स्क्वायर रहेगा। तो मतलब टी स्क्वायर एक तरह से हमारे क्या है, इवन सिग्नल। अगर पूछूं आपसे कॉस ऑफ टी, तो कॉस ऑफ टी भी आपका एक तरह से इवन सिग्नल कहलाता है। क्यों कहलाता है इवन सिग्नल, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है ना। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या कहलाएगा, एक तरीके से इवन सिग्नल कहलाता है। इवन सिग्नल को, सिग्नल हमारे पास हमने बना के रखा हो, हम देख के बता सकते हैं कि हमारा इवन सिग्नल है या नहीं। वो कैसे, उसके लिए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये देखना, ये आप लोग क्वाड्रेंट समझो ना, क्वाड्रेंट। ये आपका मान लो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर, अच्छा ऐसा रेड पेन से बना देता हूँ, नहीं ठीक है इसी से बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम इवन सिग्नल उनको बोलते हैं जहां पे मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मतलब जैसा प्लॉट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, उसका सिमिलर पार्ट अगर आपका मिरर इमेज सेकंड में बन गया, दैट मींस वो मेरा इवन सिग्नल होगा। या फिर अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ सिग्नल बन रहा है, उसका सेम टू सेम मिरर इमेज कहां बन रहा है, फोर्थ में बन रहा है, सिमेट्री है, तो उसको हम बोलते हैं आपका क्या, इवन सिग्नल। ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड में सिमेट्री या फिर थर्ड और फोर्थ में सिमेट्री हो गई,
उसको मैं बोलता हूँ आपका इवन सिग्नल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, छोटा सा सिग्नल बना के दिखाता हूँ। दिस इज योर सिग्नल, ये मैं बना रहा हूँ कोसाइन का सिग्नल, कॉस का। देख लो, जैसा आपका इधर पे जा रहा है सिग्नल, वैसे यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये आपका एक तरह से इवन सिग्नल कहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इवन सिग्नल कहना चाहिए। समझ में आई बात, दिस इज योर इवन सिग्नल। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में सिमेट्री, या फिर थर्ड एंड फोर्थ में सिमेट्री, इसको बोलता हूं मैं आपका इवन सिग्नल। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। एक बार हमारे पास होता है ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल मतलब किसको बोलते हैं, देखना सभी लोग। ऑड सिग्नल किसको बोला जाता है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ऑड सिग्नल ऐसे सिग्नल को कहा जाता है जिसका प्रॉपर्टी ऐसा कुछ होता है, मतलब कि एक्स ऑफ टी बराबर होता है माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। मतलब यहाँ पे एक माइनस साइन और आता है, इसको मैं बोलता हूँ आपका ऑड सिग्नल। जैसे कि आप देख सकते हो टी क्यूब, है ना, तो अगर हम टी की जगह माइनस टी पुट करो तो एक माइनस बाहर आ जाए। ठीक है ना, तो उसको मैं बोलता हूँ आपका क्या, ऑड। जैसे आपका साइन टी, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर टी को माइनस करो तो पूरा साइन फंक्शन ही आपका क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है आपका ऑड सिग्नल। ठीक है ना, ओके। अब मैं बात करता हूं, जैसे अगर मैं ऑड सिग्नल को प्लॉट के फॉर्म में बताना हो, देख के बताना कि कौन सा सिग्नल मेरा ऑड है या नहीं है, तो वो मैं कैसे बता सकता हूं, तो वो मैं बता सकता हूं कैसे, देखना आप लोग, मैं बताता हूं प्रॉपरली। जैसे मान लीजिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बड़ा सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको देखना कि जो आपका सिग्नल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या वही आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है। मतलब इसमें भी सिमेट्री देखनी है आपको, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में क्रॉस में देखना है ना, फर्स्ट और थर्ड में देखना है। जैसा फर्स्ट में अगर वैसा थर्ड में बन रहा है, दैट मीन्स वो सिग्नल आपका क्या होगा, ऑड सिग्नल होगा। लेकिन अगर आपका सिग्नल में सिमेट्री ऐसा आ रही है, सेकंड और फोर्थ में भी सिमेट्री है, तो भी क्या कहलाएगा, आपका ऑड सिग्नल कहलाएगा। है ना, तो ऑड सिग्नल की प्रॉपर्टी में क्या बोलोगे कि सिमेट्री होना जरूरी है फर्स्ट या थर्ड में, या सेकंड और फोर्थ में, उसको मैं बोलता हूं आपका ऑड सिग्नल। ठीक है, ओके। अब अगर इनमें दोनों प्रॉपर्टी मैच नहीं हो तो सिग्नल हमारा क्या कहलाएगा, ना तो इवन होगा ना तो ऑड होगा। जरूरी नहीं कि सिग्नल या तो इवन हो या तो ऑड हो, जरूरी नहीं है। सिग्नल आपका इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता, हो सकता वो इवन भी ना हो सकता वो ऑड भी ना हो। ठीक है ना, समझ में आई बात, ओके। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये बनता है, जैसे मान लो मेरे पास एक सिग्नल दिया है एक्स ऑफ टी। ठीक है ना, एक्स ऑफ टी मुझे यहाँ पे दिया, क्या सिग्नल दिया, मुझे बताना है इस एक्स ऑफ टी का मुझे इवन पार्ट बना, मुझे इसको इवन सिग्नल में कन्वर्ट करना है। मुझे इस एक्स टी का इवन पार्ट बताना है, और मुझे इसका क्या बनाना है, ऑड पार्ट बनाना है। तो कैसे मैं बनाऊंगा वो देखना आप सभी लोग। मुझे इसका क्या बनाना है, इवन पार्ट, और इसका मुझे बनाना है ऑड पार्ट, दोनों बना के दिखाऊंगा। इधर मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, इवन के बारे में। तो यहाँ बात करने वाला हूँ ऑड के बारे में। इवन सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जहां पे अगर मान लो इस एक्स टी का आपको इवन बना, तो उसका फॉर्मूला क्या हो देखना। सबसे पहले आप एक्स ऑफ टी निकाल लोगे, ठीक है, निकाल लूंगा। उसमें आप ऐड करोगे किसको, एक्स ऑफ माइनस टी को। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर दो, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया आपका इसका इवन सिग्नल।
एक्स ऑफ टी को आपने इवन सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई 2। ऑड सिग्नल कैसे कन्वर्ट करोगे एक्स ऑफ टी को, तो क्या करना होगा, एक्स ऑफ टी बीच में यहाँ पे माइनस ले, तो माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे सिग्नल सिस्टम का फुल कोर्स कब से होगा। सिग्नल सिस्टम का फुल कोर्स पहले तो हो चुका है एक बार, दोबारा कर लेंगे कभी। पहले अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स कवर कर रहे हैं, है ना। मेरा पहला ये कि शॉर्ट नोट्स कवर करा दूं, इसका फुल कोर्स ऑलरेडी पहले हो चुका है। ठीक है, तो आप चाहो तो उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, नहीं देखनी रिकॉर्डिंग तो कुछ दिन वेट कर लो, है ना। मतलब ये मई तक का वेट कर लो, मेरा फुल पूरा टारगेट है कि मई तक आपके मैं सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना के कंप्लीट कर दूं, और उसके बाद उन्हीं से मैं क्वेश्चन सॉल्व करा, है ना। मैं जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो आपको नहीं बनता सिर्फ, कोई बात नहीं, आपके इस शॉर्ट नोट से मैं दुनिया का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। बस आप इस शॉर्ट नोट को समझ जाओ, थोड़ा बहुत याद करो तो याद कर लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो उसी सॉल्व कराऊंगा ना। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम का इस शॉर्ट नोट से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी यही करने वाला हूं, मई तक पूरा मैं यही करूंगा, सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट बना के कंप्लीट कर दूंगा। फिर डेली इस शॉर्ट नोट्स का कोई भी एक पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, और उस पार्ट से मैं आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो उससे बहुत बेनिफिट होगा आपका, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर फुल कोर्स की बात वो तो अपन करेंगे ही कभी ना कभी, तो अपन को पूरा ये तो कहता है सिलेक्शन नहीं हो तो पढ़ना ही है ना। लेकिन फिलहाल इतनी प्रिपरेशन तो हम कर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। फुल कोर्स में भी ये होगा ना, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, उससे हमारा सिग्नल सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाकी तो हमारे वीक हो जाते हैं, है ना। हमको सिग्नल सिस्टम को बस स्ट्रॉन्ग नहीं करना, हमको सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। फिर बात करते हैं, हमारे पास कुछ यहाँ पे सिग्नल्स होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट सिग्नल होते हैं वो समझना आप सभी लोग। जैसे कि एक होता है मेरे पास यहाँ पे कौन सा सिग्नल, जिसको मैं बोलता हूँ आपका यूनिट स्टेप सिग्नल। एक मेरे पास सिग्नल होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल कैसा होता है आपके पास, ऐसा कुछ होता है ना। ये हम बोलते हैं इसको यूनिट स्टेप सिग्नल, मतलब इसकी वैल्यू जीरो से लेके इंफिनिटी तक जाती है, इसको होता है मैं यूनिट स्टेप सिग्नल। एक होता है जिसको बोलता हूं मैं आपका क्या, रैंप सिग्नल। अच्छा, इनके डिफरेंस दे देता हूं मैं, इसको मैं बोलता हूं किससे, यू ऑफ टी। इसको लिखता हूं क्या आपका यू ऑफ टी, यू ऑफ टी इक्वल्स टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो होता मेरे पास क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, फिर एक होता है आपके पास यहां पे क्या, रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल कैसा होता है वो भी देख लो। वो ऐसा कुछ सिग्नल होता है हमारे पास रैंप सिग्नल, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, और ये आपका एक टेढ़ी लाइन टाइप का जाएगा, इस टाइप का। ये इसको बोलता है आपका रैंप सिग्नल, और रैंप सिग्नल को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसकी वैल्यू होती है कितनी, टी यू टी, है ना। कन्वर्जन देते हैं कि स्टेप में और रैंप में कन्वर्जन क्या है ना। ये टी यू टी कहलाता है, मतलब यूटी में टी का मल्टीप्लाई किया गया है। टी यू टी इसकी वैल्यू होती है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिमिट भी ध्यान देना क्या है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू इतनी होती है। ये होता है मेरे पास यहाँ पे क्या, रैंप सिग्नल। एक होता है मेरे पास यहाँ पे पैराबोलिक सिग्नल। ये कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल है ना, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि रैंप में लिखा है यूनिट रैंप, तो यूनिट रैंप में यूनिट क्या है, तो क्या बोलोगे, स्लोप इसका 1 होता है, याद रखना। यूनिट रैंप का क्या होता है, 1 होता है, स्लोप 1 होता है। यूनिट रैंप का स्लोप कितना होता है, 1 होता है।
यूनिट रैंप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, याद रखना ये चीज है ना। एक होता है आपके पास इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स, एक होता है पास यहाँ पे कौन सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल हम किसको बोलते हैं, अगर हम ये देखें तो इम्पल्स सिग्नल हम उस सिग्नल को बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं, जैसे किसको, जैसे देख लीजिए आप लोग ऐसा कि मेरे पास ऐसा कुछ सिग्नल है, एक जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या टाइम इंटरवल 0 है, तो मेरा जो सिग्नल होता है टी इक्वल टू 0 पे ही होता है, और यहाँ पे एक स्पाइक बनती है 1। तो यहाँ पे जो 1 है वो किसको बताता है, एरिया को बताता है, मतलब जो हमारा सिग्नल है एक्चुअली में वो 0 माइनस से 0 प्लस तक जाता है। देखते हमको रहा कि 0 पे मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 0 माइनस से सिग्नल स्टार्ट होगा, 0 प्लस तक जाएगा, एक रेक्टेंगुलर पल्स बनेगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन्फिनिटी होगा, और उसका जो एरिया होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे जो 1 लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा एरिया, जो 0 माइनस से 0 प्लस के बीच में बनता है। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो जूम करने पे ऐसा बनता है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ना आपको, देखिए दिस इज योर 0, ये आपका 0 माइनस है, और ये आपका 0 प्लस है, तो आपका जो सिग्नल है वो ऐसा बनता है ना। और ये जो मैग्नीट्यूड कहाँ तक जा रहा है आपका, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका जो एरिया बन जाएगा कितना बन जाएगा आपका 1। ये होता है यूनिट इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। एमपी का आंसर की कब आएगा, एमपी पीजीएसएल का आंसर की, यार क्या पता है यार इसका ना, एमपी पीजीएसएल वालों को क्या बोले, उन्होंने 5 तारीख बोला था, 7 तारीख हो गई अभी तक उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या बोल सकते हो इस चीज में। हम्म? ना कोई नोटिस दिया, उन्होंने 5 तारीख बोल के रखा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, पागल हैं। बड़ा स्लो वाला काम चल रहा है इधर पे, ठीक है। चलो, एक नया सिग्नल होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आपका कौन सा सिग्नल, एक हमारे पास नया सिग्नल होता है जिसको हम बोलते हैं आपका पैराबोलिक सिग्नल। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई तो बस याद कर लो यार, है ना, इस चीज को याद कर लो कि मैं इस चीज को आपको 50 बार तो मैं खुद याद करवाऊंगा, तो पहली बार है कि आप जब मैं पढ़ा रहा हूं तभी समझ लो, ठीक है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं अभी यहाँ पे आपके पास, पैराबोलिक सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल, अगर मैं पैराबोलिक सिग्नल के बारे में बात करूं तो किस टाइप के सिग्नल होते हैं आपके ये आपके इस टाइप के सिग्नल होते हैं, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये पैराबोला के टाइप फॉलो करते हैं, सिंपल सी बात है, ये आपके पैराबोला टाइप के बनते हैं, उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक सिग्नल। तो इनकी वैल्यू क्या होती है पैराबोलिक सिग्नल की, तो इसको हम बोलते हैं पी ऑफ टी इक्वल्स टू, इसका फंक्शन बनता है आपका टी स्क्वेयर बाय 2 यू ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको बोलता हूं मैं आपका पैराबोलिक सिग्नल, ठीक है ना। इसका जो फंक्शन होता है क्या होता है, टी स्क्वायर बाय 2 यू ऑफ टी, और लिमिट क्या है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक। एक होता है हमारे पास सिग्नम फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे यार, सिग्नम फंक्शन। एक नया हमारे पास क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन हमारे पास क्या होता है। पता एक चीज आप लोग के अंदर कमी है यार, है ना, जो मुझे लगता है कि मैं मेरे में, जैसे मैं प्रिपरेशन फेज में था और आप लोग प्रिपरेशन फेज में, उसमें एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि मैं जो है तो एग्जाम टाइम में अपनी प्रिपरेशन थोड़ा कम कर देता था, जैसे मान लो एग्जाम का नोटिफिकेशन है तो मैं अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा कम कर देता, है ना। और उसके पहले बहुत पढ़ता था, बहुत, जैसे मान लो अभी कोई भी एग्जाम नहीं है ना, अभी मान लो मुझे सामने कोई भी एग्जाम नहीं दिख रहा, मैं दिन रात पढ़ता था,
दिन रात सुबह 6 बजे से उठ के रात के 10 बजे तक कंटिन्यू, मतलब सिर्फ खाना, वॉशरूम जाना, है ना, चाय पीने के लिए जाना और घर में फोन पे बात करने के लिए, इतना टाइम छोड़ दिया जाए तो हम लोग कंटिन्यू पढ़ते थे। कब से कब तक? मॉर्निंग के 6 तो हम लोग बैठ जाते पढ़ने के लिए। 4 AM पे या 5:30, 5 AM पे उठ जाते थे। 1 घंटे में नहाना धोना फ्रेश होना सब खा, मतलब जितना भी करना था रूम वाला काम, है ना, बंद करके अच्छी बुक्स भर के बैग में, है ना, 4-5 सब्जेक्ट, कोई एक ये वाली बुक हो गई, एक ये वाली बुक हो गई, एक ये वाली बुक हो गई, सारी बुक को लेके, है ना, पीठ में टांग के, और फिर वॉक करके लगभग 2 किलोमीटर तक वॉक करके जाते थे। कहाँ पे? लाइब्रेरी में। 6 बजे तक, 7 बजे तक पहुंच जाते थे चाय नाश्ता करके। ठीक है, फिर पढ़ने बैठ जाते थे। फिर वो जो बैठे हैं ना, तो उसके बाद हम लोग अगर सिर्फ ब्रेकफास्ट करने का टाइम हटा दिया जाए, ब्रेकफास्ट हम लोग करते थे, टाइम फिक्स था, टाइम था लगभग 9 बजे के आसपास, है ना। वहां पे नीचे कोई डोसा वाला आता था, नीचे लाइब्रेरी के नीचे, वो देता 10 रुपए के 3 डोसे। उस टाइम पे 10 रुपए के 3 डोसे देता था वो, तो वो हम लोग उसको बढ़िया खाते थे, डोसा फिर चाय, फिर ऊपर टंग जाते थे अपने लाइब्रेरी में। तो फिर हम लोग पढ़ने बैठ गए, फिर उठते थे 1 बजे, खाना खाए, सामने मेस था, फर्स्ट जहाँ पे लाइब्रेरी थी, सामने मेस लिया था हम लोगों ने, वहां पे खाना खाया, फिर आ गया लाइब्रेरी में, फिर पढ़ना स्टार्ट। फिर शाम को 5 बजे उठे, तो फिर से चाय नाश्ता किया, दोस्तों से थोड़ा बात कर लिया, घर में बात कर लिया, फिर लाइब्रेरी में बैठ गए, है ना। तो इस तरह का टाइम टेबल हम लोग फॉलो करते थे जब हम लोग के सामने कोई एग्जाम नहीं रहता था तब। जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, दिख गया कि वो नोटिफिकेशन है, तो हम लोग अपनी प्रेशन थोड़ा कम कर देते थे। मतलब कि चलो, जो हम लोग 6 बजे से रात के 10 बजे तक पढ़ते थे ना, उसको थोड़ा कम करके कि चलो 6 बजे ना उठ के हम लोग करेंगे 8 बजे। लाइब्रेरी में लोग 8 बजे जाते थे, आराम से प्रॉपर नींद, प्रॉपर रिलैक्स, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करते थे, है ना, माइंड में एक रिलैक्स फील होता। आप लोग क्या करते हो? अभी सब लोग रिलैक्स है, अभी किसी को कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम एग्जाम कोई टेंशन नहीं है। जैसे एग्जाम आएंगे, सर ये भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दो, दिन में आप लोग 20-20 घंटे पढ़ने की तैयार हो जाते हैं, है ना। तो ये कमी थोड़ा सा दिखती है मेरे को, है ना। एग्जाम के टाइम पे ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं होता, वो खराब होता है ना, क्योंकि आप बर्डन डाल रहे हो, है ना। जितना सिंपल आप रहोगे ना एग्जाम टाइम पे, जितना कम प्रेशर लोगे, उतना बेनिफिट आपके एग्जाम में रहेगा, है ना। हम लोग सिर्फ करंट अफेयर, नॉन टेक ये पढ़ते थे एग्जाम की डेट आने के पहले, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग साल भर टेक्निकल पढ़ रहे हैं ना, साल भर टेक्निकल पढ़ रहे हैं। 2 दिन में और कितना पढ़ लेंगे टेक्निकल? टेक्निकल छोड़ो, 3 दिन छोड़ो, 5 दिन, है ना। हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे? सिर्फ नॉन टेक पढ़ते थे, एप्टीट्यूड पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, जीएस पढ़ लिया, रिवर पढ़ लिया, नेशनल पार्क पढ़ लिए, हाईवे पढ़ ली, ये टॉपिक हम लोग पढ़ते थे। और इनके भी हम लोग शॉर्ट नोट बना के रखे थे, बस उनको एक बार रिवाइज कर लेते थे, चलो भाई इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ऐसा कर, है ना। लेकिन वो चीज कब होगी? आप एग्जाम के 10 दिन पहले टेक्निकल छोड़ोगे। वो कब छोड़ोगे? जब आप पहले से बहुत ज्यादा फोकस लगा के पढ़ोगे तब। अदरवाइज आपको 1 घंटा लाइक मैंने ये टॉपिक छोड़ा, मैंने वो टॉपिक छोड़ के रखा टेक्निकल का, टेक्निकल में ही घुसे रहोगे, सिलेक्शन होगा ही नहीं फिर ऐसे, है ना। तो ये एक चीज आप लोग को अपनी मिस्टेक पे ध्यान देना है। चलो आते हैं हम लोग कहाँ पे? सिग्नम फंक्शन पे। सिग्नम फंक्शन कैसा होता है आपका? सिग्नम फंक्शन ऐसा कुछ देखा, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस हो गया। तो एक होता है आपका यू ऑफ टी, ऐसा सिग्नम ये होता है यहाँ पे, इसको बोलता हूं आपका मैं सिग्नम फंक्शन। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका -1, है ना। इसको बोलता है आपका सिग्नम फंक्शन। अगर बोला जाए सिग्नम फंक्शन को तो कैसे बोलते हैं हम इसको? सिग्नम ऑफ टी इक्वल्स टू, इसका फंक्शन होता है क्या? यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ माइनस टी, ये होता है मेरे पास सिग्नम फंक्शन। ठीक है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए सिग्नम फंक्शन के, तो क्या बोलोगे? सिग्नम टी इक्वल्स टू क्या बोलोगे? 1 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू होती है -1 फॉर टी लेस देन 0, और इसकी वैल्यू होती है 0 फॉर टी इक्वल टू 0। ये होता है मेरे पास सिग्नम फंक्शन। समझ में आई बात सभी को? सिग्नम फंक्शन क्या होता है, उनकी वैल्यूज क्या होती है, और क्या क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अच्छा, सिग्नम फंक्शन में एक क्वेश्चन बड़ा बनता है। सिग्नम फंक्शन में और यू ऑफ टी में एक रिलेशन होता है, यूनिट स्टेप में क्या होता है? वो रिलेशन होता है यू ऑफ टी इक्वल्स टू 1 प्लस सिग्नम टी बाय 2।
देखो जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इन सबके प्रूफ भी हैं। प्रूफ मैंने कहा होता है फुल कोर्स में बताया, फुल कोर्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, है ना, आपको कोर्स में अवेलेबल है। बट मैं अभी यहाँ पे किस पे फोकस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट नोट्स, मतलब एक जो जूस होता है ना किसी भी चीज का, वो बता रहा हूँ मैं। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब एक चीज समझना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको मैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन के फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, देखना। एक मैं क्वेश्चन के फॉर्म बता देता हूँ, मैं पहले साइड में हो जाता हूँ। मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे साइड में हो जाता हूँ, देखना। ठीक है। एक होता है क्या हमारे पास, देखना, एक क्वेश्चन के फॉर्म बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ना। क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा आपको, छोटे से क्वेश्चन के फॉर्म में बता देता हूँ। ठीक है, कैसा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है आपके पास कि जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है इंटीग्रेशन, अरे बाप रे, इंटीग्रेशन आ गया, -3 से लेके 6, लिमिट दिया ना, लिमिट -3 से लेके 6। फिर यहाँ पे लिखा आपके पास 3t² प्लस 6t प्लस 5, ऐसा ब्रैकेट। फिर यहाँ पे लिखा डेल्टा t-2 dt। आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप देखना कि t-2 है, तो अगर t-2 को जो इक्वेट करो, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या t इक्वल टू 2 इन दोनों की लिमिट के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो t इक्वल टू 2 है -3 से 6 के बीच में आ रहा है, तो क्या करना है, t इक्वल टू 2 को इस फंक्शन में पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2 प्लस 5। कितना सिंपल क्वेश्चन। तो आप सॉल्व कितना हो जाएगा, 4×12, 12×12 24, 24×5 29, 29 विल बी योर आंसर। समझ में आया कितना सिंपल है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके मैंने प्रॉपर्टी नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता दिया, है ना। प्रॉपर्टी बताऊंगा फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो शॉर्ट नोट से कहाँ हो पाएगा फिर वो चीज, है ना। तो मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन के फॉर्म में करा दिया, आप आगे से कभी क्वेश्चन आए तो समझ जाओगे। बट याद रखना, डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करना है, पहले लिमिट चेक करना है कि क्या वो वैल्यू उस लिमिट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर लिमिट के बाहर है तो जीरो आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में और बताता हूँ आपको, देखना। आपके पास यहाँ पे आंसर दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है -3 से लेके 6, 3t² प्लस 60 प्लस 5। ये आप लिखा है डेल्टा t+4 dt। तो यहाँ t इक्वल टू -4 आ जाएगा, और -4 तो इसके बाहर हो गया ना। t इक्वल टू -4 तो इस लिमिट में है ही नहीं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब लिमिट के बाहर जाओगे तो वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है। ठीक है। एक प्रॉपर्टी और बनती है डेल्टा के बारे में, ये डेल्टा की प्रॉपर्टी है ना। एक डेल्टा की प्रॉपर्टी और बनती है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहलाती है। वो हम बोलते हैं डेल्टा ऑफ एटी इक्वल्स टू होता है 1/1 मॉड ऑफ ए डेल्टा टी। मतलब डेल्टा के सामने अगर ए लगा है तो उस ए को हम डिवाइड कर सकते हैं और डेल्टा टी बन जाएगा वो फंक्शन। ये प्रॉपर्टी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। और कैसा बनता है वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने यहाँ बता देता हूँ। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर देता हूँ मैं, पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पहुंचू, नेक्स्ट पेज पे। अभी से मेहनत करना है। हम लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि आरआरबी जे की वैकेंसी जब आए, या फिर आपका कोई भी वैकेंसी आती है उसके पहले हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट कंप्लीट हो। जिस दिन वैकेंसी आए उस दिन टेक्निकल पढ़ना बंद, है ना। जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन टेक्निकल पढ़ना बंद, क्यों, टेक्निकल से बनता है। हम लोग फिर नॉन टेक्निकल फोकस करेंगे। लेकिन उसके पहले ना
वैकेंसी आने के पहले आप सिंगल सब्जेक्ट को तोड़ के रख दो, बिल्कुल इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इतना एक बार रिवाइज कर लो इन चीजों को कि एग्जाम आने के पहले पहले आपका पूरा कवर हो जाए। फिर आपको उस टाइप पर नॉन टेक या फिर रिवीजन या फिर प्रैक्टिस उनमें फोकस करना पड़ेगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इसका पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा, जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लेंगे। जैसे अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैं क्वेश्चन लेके बता दूं, देखना प्रॉपर। मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ प्रॉपरली। क्वेश्चन आपके पास आ गया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन -3 से लेके 6, ज्यादा लंबी लिमिट हो जाएगी, छोटा कर लेता हूँ। -3 से लेके 2, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आपके पास क्या, 2t+5, है ना, 2t+5। और यहाँ पे लिखा है डेल्टा जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। t+4 डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम करने में टाइम लगता है ना यार, सोचना पड़ता है। 2t+4 dt, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको आंसर बताना, तो आप ये मत बोलना कि सर अगर हम देखें तो 4 तो लिमिट में है ही नहीं, 4 तो लिमिट के बाहर जा रहा है, -4 तो लिमिट के बाहर जाए तो आंसर 0 हो जाए, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो इसके पहले मैंने बताई थी उसका आप यूज करोगे कैसे, देखना। तो आपके पास यहाँ पे कैसा हो जाएगा, अगर आप 2t+4 को देखोगे तो क्या बोला मैंने, डेल्टा, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 2t+2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/2, 1/2 डेल्टा t+2। तो जो ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि डेल्टा जो 2t के सामने जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो डेल्टा t+2 हो जाएगा। तो यहाँ पे t=-2 इस रेंज में है, t=-2 इस रेंज में आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, यहाँ पे 2 × -2 + 5, कितना हो जाएगा, -4 + 5 = 1, 1 विल बी करेक्ट। तो आई थिंक आपको ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, आपको ये चीज भी प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज और है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सिग्नल है xt, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई सिग्नल है x, ठीक है, ये मेरे पास कोई सिग्नल है x। और मैं एक काम करता हूँ, मैं बड़ा होशियार बंदा हूँ, मैं यहाँ पे x सिग्नल बना देता हूँ, एक कोई एज्यूम कर लेता हूँ xt सिग्नल को। तो मैंने xt सिग्नल एक यहाँ पे एज्यूम कर लिया आपको समझाने के लिए, वो मेरे पास सिग्नल ऐसा कुछ है। ये 0 है,
ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका एक्सटी सिग्नल हो गया। अब आपको बताना है कि जो मेरा एक्सटी सिग्नल है ना, इस एक्सटी सिग्नल में अगर हम एक बात करें, हम बात ये करने वाले हैं इस एक्सटी सिग्नल में कि अगर मैं इसमें xt-1 बना दूं तो कैसा बनेगा। मैं बोलता हूँ इसको क्या, xt-2 बना देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, xt-2। इस सिग्नल में क्या करता हूँ, xt-2 कर दो। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, इस चीज में बड़ा सिंपल काम करना है। ये पास xt सिग्नल था, इसको मुझे राइट साइड में 2 बार शिफ्ट कर देना है। तो अभी 0 से 1 तक चल रहा था, तो वो अब स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा और 3 तक चलेगा, ऐसा कुछ। इसको बोलूंगा मैं आपका क्या, xt-2। मतलब ये हमारा क्या कहलाता है, xt-2, मतलब xt-बीटा हमारा क्या कहलाता है, राइट शिफ्ट। ये जो xt-2 है इसको मैं क्या बोलता हूँ, xt-3, xt मतलब जो t माइनस है इसको बोलता है राइट शिफ्ट, है ना। जो सिग्नल यहाँ पे था कहाँ चला गया, राइट में शिफ्ट हो गया, है ना। मतलब अगर माइनस था तो यहाँ पे क्या जाएगा, वो प्लस की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन जब यहाँ बीच में प्लस आएगा तो माइनस की तरफ शिफ्ट होगा। आप याद कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना, अगर आपके पास दे दिया गया ऐसा कुछ, xt+3, तो कैसा होगा देखना, वही मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये 0 था, जब -3 किया आपने तो कहाँ पे जाएगा, 0 से -1, -1 से -2, 1, 2, 3। देखना यहाँ पे -1, -2, -3, एक बार शिफ्ट किया तो यहाँ पे आएगा, सेकंड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, और थर्ड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये -2 यहाँ पे, ये हो जाएगा -3। तो ये हो गया मेरे पास का क्या, कौन सा सिग्नल, ये हो जाएगा आपका राइट लेफ्ट शिफ्ट। तो याद रखना, मैंने आपको क्या बताना चाह रहा था मेनली, मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर कभी भी एक्स t-बीटा करना हुआ, उसको हम कौन शिफ्ट बोलते हैं, राइट शिफ्ट, ठीक है। और कभी अगर हमको क्या करना हुआ, xt+बीटा करना हुआ, तो हम उसको बोलते हैं कौन सा शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। चलो आगे पहुंचते हैं, थोड़ा और आगे पहुंचते हैं, हम लोग एक और चीज समझते हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो भी समझ लो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगेन मुझे लगता है कि वो मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा, ज्यादा बेटर है ना। मैं अगर उसको क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और आप लोग को भी। तो देखो मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म बता देता हूँ, देखना क्वेश्चन आपके पास ऐसा दिया रहता है, आपके पास एक क्वेश्चन के फॉर्म बताता हूँ, क्वेश्चन आपका ऐसा दिया रहता है, इंटीग्रेशन -6 to 8, लिमिट दिया -6 लेके 8 तक की लिमिट दी है। यहाँ पे लिखा आपके पास 2t² प्लस, फिर 2t³ लेता हूँ, 2t³ प्लस 5, ये लिखा है। फिर यहाँ पे लिखा है आपके पास क्या, d/dt, d/dt, या फिर तो डबल t², डबल डिफरेंशिएशन है किसका, डेल्टा t-1 का, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन बनता है। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो t इक्वल टू क्या बन रहा है, 1, तो क्या लिमिट के अंदर है, हाँ है,
तो आपको आगे प्रोसीड करना है। अगर लिमिट के बाहर जा रहा है टी इक्वल टू 1, मतलब आपका आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट के अंदर है। तो इस केस में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, वो मैं आपको बताता हूं। तो आप क्या करोगे, टी इक्वल टू 1 है ना, तो आप क्या करोगे, यहां कितने बार डिफरेंशिएट है, 2 बार डिफरेंशिएट, तो आप इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करके टी इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, मतलब आप ऐसा कुछ परफॉर्म करोगे, इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर टू टी क्यूब प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है, कितने बार डिफरेंस करना है, 2 बार, 2 बार डिफरेंशिएट करके टी इक्वल टू 1 पुट कर, क्या करना है आपको, टी इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप पहला बार जो डिफरेंस करो कितना हो जाएगा, 60, है ना, तो पहला डिफरेंस करो 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 स्क्वायर हो जाएगा, कितना 60 स्क्वायर, उसका एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 स्क्वायर का 12 टी, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना, 12 टी, 2 बार डिफरेंस कितना 12 टी आए, और उसमें आप टी इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 12। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना पड़ता है। आई होप आपको ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। एक प्रॉपर्टी और बनती है ना, एक प्रॉपर्टी अभी अपन क्या बोलेंगे, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, वो क्या है समझना। अगर मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं कि u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी कितना होता, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर होता है 1। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मैं वहीं पे ये चीज पूछ लूं कि u ऑफ n, मतलब डिस्क्रीट में u ऑफ n प्लस u ऑफ माइनस n, ये किसके बराबर होगा, तो बोलोगे आप सर इसकी वैल्यू बराबर होती है 1 प्लस डेल्टा n। ठीक है ना, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ओके। और एक चीज, जैसे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं ट्रायंगल टी, तो हमारा ट्रायंगल टी किस टाइप का सिग्नल होता है, रेक्ट टी कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है रेक्ट टी। रेक्ट टी मतलब क्या, रेक्टेंगुलर सिग्नल। तो रेक्टेंगुलर सिग्नल हमारे पास किस टाइप का, देखना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। रेक्टेंगुलर सिग्नल हमारे पास ऐसा कुछ होता है, ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर सिग्नल हो गया। मेन चीज समझना है यार, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी होगी वो समझना, ये वाली वैल्यू, ये वाली जो लिमिट है, ये होता -1/2, ये होता +1/2। लोग यही गड़बड़ी करते हैं, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 कर देते हैं, ये गड़बड़ी कर देते हैं। इसका टोटल टाइम 1 होता है, लेकिन जो लिमिट है वो -1/2 से +1/2 होती है। तो कोई पूछे रेक्ट टी आपका इवन सिग्नल की ऑड सिग्नल, तो रेक्ट टी आपका एक इवन सिग्नल, क्योंकि एक्स ऑफ टी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो सेम चीज आपके कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा तरीके से इवन सिग्नल कहलाता है। तो ये हमारा होता है रेक्ट टी। तो इसकी डिफिनेशन कैसे बोलोगे आप इसको, रेक्ट टी इक्वल्स टू 1 मॉड ऑफ टी लेस देन इक्वल्स टू 1/2। ये होता है पास रेक्ट टी सिग्नल। एक होता है पास ट्रायंगल टी, है ना, तो याद रखना, इसकी लिमिट जरूर ध्यान देना ना। एक होता है पास कौन सा सिग्नल, ट्रायंगल टी। ट्रायंगल टी सिग्नल हमारे पास किस टाइप का होता है, तो ट्रायंगल टी सिग्नल हमारे पास ऐसा कुछ होता है, मैं बना के दिखा देता हूं। ये होता है आपका, यहाँ पे लिमिट समझना, ये लिमिट होती है आपकी कितनी, -1, ये लिमिट होती है आपकी +1, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है आपका 1, है ना। आप चाहो तो इसका स्लोप भी दे सकते हो, यहाँ पे होता है आपका स्लोप 1 + t ना, जो ट्रायंगल यहाँ पे गया स्लोप,
इसका स्लोप होता है 1 माइनस टी, है ना। तो ट्राइंगल टी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो ट्राइंगल टी इक्वल्स टू होता है 1 माइनस मॉड टी। तो याद रखना, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 माइनस मॉड टी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग इतना कर लिए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, है ना। ब्रेक लेने के बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी इतना कर लिया हम लोगों ने, इसके बाद हम लोग ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक लेने के बाद इसको और अच्छे से और आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक कितने मिनट का ले लें, कितने टाइम क्लास शुरू करें, आप मुझे ये बता दो पहले। किस टाइम पे क्लास शुरू करें, नेक्स्ट क्लास, कितने मिनट का ब्रेक चाहिए, कितने मिनट का ब्रेक चाहिए। कितने मिनट का ब्रेक चाहिए, 11:30। चलो 11:30 पे हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, गुड डे। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, तो आप पीडीएफ भी देख लीजिएगा।